हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको फिर एक बार अपने यूट्यूब चैनल लर्न विथ प्रियंका मैम में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट टेंस से शुरू करके मैं तीनों वीडियो का एक वीडियो बना चुकी हूँ अलग अलग, और आज मैं पढ़ाऊँगी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। मैं सारे का अलग अलग वीडियो इसलिए बनाती हूँ कि बहुत ही कम लगे समय में और बच्चे अच्छे से सीख पाएँ। तो आज हम लोग इसका इंट्रोडक्शन जानेंगे। पहले जानेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होता क्या है। इसमें यह होता है कि जो काम पास्ट में शुरू हुआ था और वो अभी भी जारी है, उसी को हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। ठीक है, इसका हम लोग पहचान, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता रहा है, ती रही हूँ, ते रहे हैं, ता रहा हूँ, ती रही हूँ, ते रहे हैं, ता रहा हूँ आदि रहे तो इसका अनुवाद यानी इसका ट्रांसलेट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होगा। ठीक है बच्चों, जैसे एग्जाम्पल कैसे पूछ देगा, एग्जाम्पल पूछ देगा मैं खेलता रहा हूँ, मैं खेलता रहा हूँ, ये हम लोग का अफर्मेटिव सेंटेंस हुआ। इसका स्ट्रक्चर हम लोग को आपको बताते हैं कि इसका बनाने का नियम क्या कहता है। स्ट्रक्चर मतलब बनाने के नियम। ठीक है बच्चों, इसका बनाने का नियम क्या कहता है। सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस V4 यानी वर्ब का चौथा रूप प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। ठीक है, तो इसको हम लोग बना देंगे। कैसे बनेगा, मैं खेलता रहा हूँ, आई के साथ क्या लगेगा बच्चों, हैज या हैव। मैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जब पढ़ाई हूँ तो उसमें हैज और हैव का उपयोग बता चुकी हूँ कि किसके साथ हैज लगेगा और किसके साथ हैव लगेगा। तो आई के साथ हैव का यूज होता है। उसके बाद बीन, V4 करने के लिए वर्ब में ING ऐड करते हैं। वर्ब इसमें हम लोग का खेलना हुआ, तो खेलना का क्या होता है प्ले, और इसमें ING ऐड कर देंगे तो हम लोग का वर्ब 4 बन गया, यानी कि आई हैव बीन प्लेइंग। ये हम लोग का क्या बन गया, ये हम लोग का अफर्मेटिव सेंटेंस का था। ठीक है बच्चों, और अगर इसमें निगेटिव का पूछ देगा, ये बता देते हो कि अफर्मेटिव सेंटेंस, यहाँ पे भूल गए थे हम लिखना, ये हम लोग का अफर्मेटिव सेंटेंस था। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग स्ट्रक्चर जानेंगे। निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस में बनाने का नियम क्या कहता है। सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। जैसे इसका एग्जाम्पल पूछ देगा, मैं नहीं खाता रहा हूँ, मैं नहीं खाता रहा हूँ। ठीक है, तो इसको हम लोग बना देंगे खाता या आई
हैव, आई सब्जेक्ट कर दिए, मैं सब्जेक्ट है, उसके बाद हैज़ या हैव दोनों में से तो आई के साथ हैव लगता है। नॉट, फिर बीन, V4 वर्ब इसमें खाना हुआ, और वर्ब को V4 करने के लिए उसमें ING ऐड करते हैं। आई हैव नॉट बीन ईटिंग, आई हैव नॉट बीन ईटिंग। ठीक है बच्चों, तो आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। थर्ड में इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसका हिंदी होता है प्रश्नवाचक वाक्य। मैं सबका बता चुकी हूँ, फर्स्ट वीडियो मेरा देखिएगा, उसमें सारे का हिंदी समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। सॉरी, हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क्स। ठीक है बच्चों, इसका एग्जाम्पल कैसे पूछ देगा? सॉरी, क्या मैं खेलता रहा हूँ? ठीक है, क्या मैं खेलता रहा हूँ, इसको हम लोग बना देंगे हैज या हैव। पहले सब्जेक्ट देखेंगे, आई है, आई के साथ हैव लगता है, हैव आई सब्जेक्ट हो गया, फिर उसके बाद बीन, फिर उसके बाद V4 बोल रहा है तो प्ले, प्लेइंग, प्ले इसके साथ ING ऐड कर देंगे तो हम लोग का V4 बन गया, हैव आई बीन प्लेइंग। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। इसके आगे क्या होता है कि इसमें एक सिंस और फॉर का भी यूज होता है, जिसमें क्या होता है कुछ में दे देगा, जैसे 2 वर्षों से, वो मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे। जैसे दे देगा कि दूसरा में अगर वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहे, और इसके पहले भूतकालिक समय सूचक शब्दों का प्रयोग। ठीक है बच्चों, समय सूचक, इसको भूतकालिक समय सूचक किसको हम लोग बोलते हैं? जैसे का प्रयोग हो तो इसका अनुवाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होगा। ठीक है बच्चों, अब मैं आपको बताती हूँ यहाँ कि भूतकालिक समय सूचक कहते किसको हैं। भूतकालिक समय सूचक मतलब यहाँ लिख देते हैं, भूतकालिक समय सूचक में कौन कौन क्या जाता है। जैसे दे देगा 2 घंटे से, ठीक है, सोमवार से, 9 बजे से, 2010 ईस्वी से, ठीक है, 2 वर्षों से, ये सब जो हम लोग को देगा इसी को हम लोग भूतकालिक समय सूचक बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम लोग जानेंगे कि इसमें 2 चीज़ का यूज होता है। पहला तो सिंस और दूसरा फॉर। सिंस हम लोग किसके साथ यूज करेंगे? जो हम लोग का निश्चित समय हो। सिंस
निश्चित समय के लिए। जैसे जैसे क्या दे देगा, जैसे फिक्स दे देगा कि 2005 ईस्वी से, ये ईस्वी हम लोग का फिक्स कर रहा है, या 9 बजे से, या सोमवार से, ऐसे कोई फिक्स करेगा तो ये हम लोग का सिंस का प्रयोग होगा। फॉर का प्रयोग हम लोग का किस में होगा, अनिश्चित समय के लिए। अनिश्चित समय के लिए जैसे दे दिया हम लोग का कि 2 घंटे से, ये हम लोग का कोई फिक्स नहीं लग रहा है कि कौन सा 2 घंटे से, सुबह के 2 घंटे से या शाम के 2 घंटे से, 2 वर्षों से, ठीक है। ये भी फिक्स नहीं है कि कौन से 2 वर्षों से, आगे कब से। इसी की वजह से ये सब अनिश्चित समय के लिए होगा। अनिश्चित समय जहाँ भी बोध होगा वहाँ क्या लगाएंगे, फॉर। ठीक है बच्चों, इस टाइप का एक हम आपको एग्जाम्पल बता देते हैं यहाँ पे। जैसे एग्जाम्पल में आ गया कि सीता सुबह से पढ़ रही है। ठीक है, तो सीता का सीता होता है, सीता सिंगल है, सिंगुलर है, तो इसके साथ हैज। सीता हैज क्या होता है, पढ़ने का, नहीं इसके साथ बिन लगाएंगे। सीता हैज बिन, पढ़ना का रीडिंग, बिफोर यूज होता है, रीड का चौथा रूप रीडिंग। सुबह से, देखिए सुबह से मतलब क्या, फिक्स है कि वो सुबह से पढ़ रही थी, इसके साथ सिंस का प्रयोग होगा। सीता हैज बिन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। सीता सुबह से पढ़ रही है, सीता हैज बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है बच्चों, आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चन लिख करके रखी हूँ एग्जाम्पल, उसको मैं आपको करा देती हूँ ताकि जो भी प्रॉब्लम होगी वो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। देखिए, मैं खेलता रहा हूँ, क्या मैंने बताया, मैं का स्पेलिंग क्या होता है, आई के साथ हैव का प्रयोग होता है, फिर उसके बाद बीन का प्रयोग होगा। आई हैव बीन, खेलना का क्या होता है, प्ले का चौथा रूप प्लेइंग। चौथा रूप बनाने के लिए मैं आपको बताई हूँ कि वर्ब प्लस ing। मैं इस बात को बार बार रिपीट करती हूँ, वर्ब रूप का चौथा रूप बनाने के लिए वर्ब प्लस ing हम लोग करते हैं। मैं नहीं सोता रहा हूँ, आई हैव नॉट बीन, आई हैव, उसके बाद नॉट लगाते हैं, फिर बिन लगाते हैं, फिर सोना का क्या होता है, स्लीप। चौथा रूप बनाने के लिए स्लीपिंग, आई हैव नॉट बीन स्लीपिंग। फिर वह गाती रही है, तो वह गाती रही है, लड़के का बोध हो रहा है, तो यहाँ सी के साथ हैज का प्रयोग होता है। हैज सी बीन, गाना का सिंग होता है, और सिंग का चौथा रूप ing ऐड कर देंगे। हैज सी बीन सिंगिंग, क्या वह गाती रही है, वह सुबह से पढ़ रहा है। ये आ गया हम लोग का समय सूचक ना, देख रही भूतकाल का समय सूचक आ गया, तो इसका बना देंगे ही हैज बीन, पढ़ना का रीड होता है, रीड का चौथा रूप रीडिंग। सुबह से, ये हम लोग का निश्चित है, इसीलिए सिंस लगाएंगे, सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से पढ़ रहा है, ही हैज बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। आगे हम लोग का आ गया कि हम लोग 3 महीने से अंग्रेजी सीख रहे हैं। हम लोग का क्या हो गया बच्चों, वी के साथ क्या यूज होता है, हैव। उसके बाद हम लोग क्या लगाते हैं, बीन, वी हैव बीन। सीखना का क्या होता है, लर्न का चौथा रूप बनाने के लिए इसमें ing जोड़ देंगे, लिखेंगे वी हैव बीन लर्निंग अंग्रेजी इंग्लिश, वी हैव बीन लर्निंग इंग्लिश। 3 महीने, ये हमको पता नहीं चल रहा है कौन से 3 महीने, शुरू का या लास्ट का, तो हम लिख देंगे 4 3 months। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, राम 1 घंटे से सो रहा है। राम हैज बीन, सोना का स्लीप, और बिफोर बनाने के लिए ing ऐड कर देंगे। राम हैज बीन स्लीपिंग, देखिए 1 घंटे से, निश्चित नहीं है कौन सा 1 घंटे के, सुबह के 1 घंटे से या शाम के, तो राम हैज बीन स्लीपिंग
4 an hour। ठीक है, राम 1 घंटे से सो रहा है। राम हैज़ बीन स्लीपिंग फॉर एन आवर। हम लोग 2018 ईस्वी से इस शहर में रह रहे हैं। वी के साथ हैव का प्रयोग होता है, उसके बाद बिन लगा दीजिए। रहना का लिव होता है, लिविंग ING लगा दी बिफोर बनाने के लिए। इन दिस, इस शहर है, इसी की वजह से इन, मे का इन, इस शहर, दिस टाउन। वी हैव बीन लिविंग इन दिस टाउन। 2018 भी फिक्स दे रहा है तो लगा देंगे सिंस 2018। आप सोमवार से पढ़ा रहे हैं। यू हैव बीन, पढ़ाना का क्या होता है बच्चों? टीच। टीच मतलब पढ़ाना, और बिफोर लगाने के लिए ING जोड़ देंगे। यू हैव बीन टीचिंग, सोमवार से फिक्स दे रहा है, टीचिंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं हम लोग। मैं 2012 ईस्वी से इस स्कूल में पढ़ा रही हूँ। आई हैव बीन, पढ़ाना का टीच, टीचिंग इन दिस स्कूल, इस स्कूल है इसलिए इन दिस स्कूल। आई हैव बीन टीचिंग इन दिस स्कूल। देखिए 2012 ईस्वी फिक्स बोल रहा है, सिंस 2012। ठीक है, आई हैव बीन टीचिंग इन दिस स्कूल सिंस 2012। तो देखिए बच्चे, मैं आपको शुरू से इंट्रोडक्शन से लेकर के सारे क्वेश्चन करा दी, और ये कुछ एग्जाम्पल लिख करके मैं आपको करा दी, ताकि जो भी डाउट्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। और भी कोई आपको अगर क्वेश्चन फंसता है तो उसका आप हमको कमेंट में भेज सकते हैं, और जहाँ नहीं समझ में आएगा उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।